आज हम आए हैं धारचूला। देखो सभी लोग इससे भाग भाग के आ रहे हैं। ये है कुछ धारचूला की मार्केट इस तरीके से। और हमें जाना है तहसील में। रुक जाओ, जाने दो हमें। यहाँ पे है गांधी चौराहे। देख ही रहे होंगे गांधी जी की प्रतिमा, बहुत सुंदर सा आज का रिन्यूअल हो रखा है इसका। अभी सुबह सुबह का टाइम है तो सुना सुना सा मार्केट है। तो गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। ये देखिए यहाँ मिले थे आज के क्लास में। बढ़िया बढ़िया कब से अभी मिलने वाला थे। देखो ये लोग कैसे भाग भाग के जा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ आप लोगों से पीछे है, आप तो आगे चले। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से है तहसील रोड धारचूला। तो आज हम आए हैं अनसन में ब्लॉक में तहसील में। तो आज क्या निर्णय होने वाला है पता चलेगा। देखिए सभी लोग आए हैं पीछे से, राम सभा दांतों के सभी लोग आए हुए हैं, हमसे आगे पहुँच गए। जो भी निर्णय होगा आज पता चलेगा। हम तो पहले तक पहुँच गए बच्चे, आ गए हम सब लोग। तो हम पहुँच गए हैं ब्लॉक का। देखिए सभी महिला शक्ति यहाँ पहुँच चुकी है। उसके प्रति वो गंभीरतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, करेंगे या नहीं करेंगे। हमारे जिलाधिकारी महोदय भी यहाँ पर आ रखे हैं और वो सभी शामिल यूट्यूबर साथ ही आपसे अनुरोध रहेगा मत बोलिए। हमारे बीच जो है जिलाधिकारी महोदय सभी और PWD से भी सक्षम अधिकारी आए हैं। जिन मांगों को हमने यहाँ पर रखा है इनसे संबंधित सभी कार्यदायी संस्थाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। आपसे मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि आप उनके द्वारा यहाँ पर हमें जो जानकारी दी जाएगी या उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है उसको आप ध्यान से सुने, क्योंकि उन्हीं चीज़ों को हमने आगे भी ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन से कार्यदायी संस्था से आगे हम अपनी मांगे रखेंगे या अपने उसको क्या कार्रवाई है उसकी जानकारी देंगे। तो आपसे अनुरोध है जितने युवा साथी हैं, मातृशक्ति, बड़े बुजुर्ग और आप सभी नेतृत्वकर्ताओं से कि आप लोग ध्यान देकर समस्त प्रधानगण, हमारे अन्य सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता, आप सभी सक्षम अधिकारीगण यहाँ पर हैं। तो आपके सम्मुख आपकी अपनी बातें, अपने जो उनके अभी तक की प्रक्रिया है, उनकी विभागीय कार्रवाई हुई है उसके मामले में जानकारी रखेंगे। आप लोग ध्यान देंगे। धारमा संघर्ष समिति के उपस्थित सभी पदाधिकारी, विभिन्न गांव से आए हुए आम जनता, जनप्रतिनिधिगण, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दारमा घाटी में हमारी 18 ग्राम सभाएँ, 30 ग्राम सभाएँ, जिनको लेकर के आपके द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था। ज्ञापन में क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में अवगत कराया गया। तो उन्हीं समस्याओं को लेकर के आप लोग पिछले 10 तारीख से अनशनरत हैं। इसको लेकर प्रशासन द्वारा जो कार्यदायी संस्थाएं हैं, चाहे हमारी सीमा सड़क संगठन है, लोक निर्माण विभाग है, उनसे बराबर संपर्क किया गया और उनसे आपकी समस्याओं को निस्तारण करने के लिए लगातार प्रयास किया गया। समस्याएं कुछ इस प्रकार की हैं कि उसमें कुछ समय, उसके निस्तारण में कुछ समय लग रहा है, लेकिन प्रयासों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब जल्दी आपकी समस्या निस्तारित हो जाएगी। पहले जो है हमारा मुख्य जो समस्या थी सोमला मोटर पुल का था। तो पहले ये था कि इसके कुछ पार्ट्स यहाँ नहीं मिल रहे हैं, तो उसके फिर था कि उसका विकल्प क्या है, कैसे है। आपके द्वारा हमारे लगातार क्रैप के साथ वार्ता की गई, बात की गई, तो उनके द्वारा भी बहुत प्रयास किया गया और वो पार्ट्स लकीली जो है उनको जम्मू कश्मीर में जाके कहीं मिल गया है और उनकी एक टीम उन पार्ट्स को लेने के लिए जम्मू पहुँच गई है और उम्मीद है कि जल्दी वो लौट के 3-4 दिन में लौट आएगी पार्ट्स लेके। यहाँ पे वो पुल का मरम्मत हो जाएगी। यद्यपि फिर भी पुल का उन्होंने मरम्मत का कार्य कल से शुरू कर दिया है। आप सबको ये फोटो वीडियो शेयर कर देंगे। वहाँ पे काम पुल पे शुरू हो चुका है। बस ये मानिए कि पार्ट्स आया है नहीं आया, लेकिन आपकी पुल का मरम्मत शुरू हो गई है
और जो भी तिथि आप बताएंगे ग्रेफ के अधिकारीगण उस तिथि से पहले उससे कोशिश रहेगी कि एक हफ्ता पहले ही वो काम समाप्त करके देंगे। ये उनका आश्वासन हमें मिल रहा है, आपको हमसे भी बात करेंगे। दूसरा था दर मोटर मार्ग वाला मसला जो वहाँ मुश्किल हो रहा है, सीटिंग हो रही है, उसमें ग्रेफ का कहना है कि हम लोग जैसा आप लोग के साथ बैठकर निर्णय होता है कि गांव की सुरक्षा भी बनी रहे, सड़क मार्ग का चौड़ीकरण भी हो जाए, जैसा भी निकल के आएगा आप लोगों के साथ बैठक में सर गांव के ग्रामीण और अन्य क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि था वैसा ही प्रपोजल आप बना लेंगे। लेकिन वो प्रपोजल बनेगा, उसका कोई अभी तक धनराशि वगैरह उसके बाद ही मिलेगी, तो उसके बाद ही वो काम होगा। मतलब कहने का मतलब कि सैद्धांतिक रूप से सहमति हो जाएगी कि हमें ऐसा काम करना है कि गांव की सुरक्षा भी हो जाए और मोटर मार्ग भी कट जाए। फिर उसके बाद 2 इशू थे लोक निर्माण विभाग से संबंधित। एक था चल मोटर पुल का था, लकड़ी का पुल बता रहे हैं, हम हर साल बनाते हैं और फिर वो बह जाता है। और दूसरा था तेजब और बतर के मध्य झूला। तो उसमें यद्यपि पीडब्ल्यूडी द्वारा बहुत पहले ही उसके प्रपोजल बना के शासन में भेज दिए गए थे, लेकिन थोड़ी सी इनके द्वारा परस्यू नहीं किया गया उस चीज़ को, तो संभवतः अब तक शायद हो गया होता। लेकिन अब जब से आपका ये अनुशासन प्रारंभ हुआ था तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी इसमें सक्रिय हैं और ये भी शासन में गए थे, ये भी परस्यू कर रहे हैं। मैंने भी आज सुबह बात की है उच्च अधिकारियों से और इस समस्या के संबंध में जो लोक निर्माण विभाग की समस्या है उसके संबंध में उनको अवगत कराया था। और हमने भी उनसे कहा है कि चुनाव का समय है, उनको हम सरकार से देखना होगा, तो उसके द्वारा हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी 10 से 15 दिनों में इसका विस्तारण करेंगे। बाकी विस्तार से लोक निर्माण विभाग के अधिकारी बताएंगे। उम्मीद यही है, हम भी चाहते हैं आपकी समस्याएं आपको ऐसे कष्ट में यहाँ ना बैठना पड़े, जल्द से जल्दी किसी भी विभाग की समस्या हो उसका निस्तारण हो, यही विभागों से भी अपेक्षा है। और अब विभाग अपनी बात रखेंगे और मेरा आपसे यही अनुरोध है कि उनकी बात पे थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा सहानुभूतिपूर्वक विचार करके थोड़ा टाइम दीजिए जैसा वो कह रहे हैं, और पूरी उम्मीद है कि आपका काम होगा। आए थे आप लोग तरफ से। पहला तो जो रिपेयर का है, जो बेली सस्पेंशन ब्रिज है हमारा तेजब, उसमें उसके पार्ट्स मेरी टीम गई हुई है जम्मू में, वो आज कलेक्ट हो रहे हैं, वो 3-4 दिन में यहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हमने जो ट्रैकिंग को हटाने का काम है जिससे कि उसका लोड कम होगा वो भी स्टार्ट कर दिया है, फ़ोटो आपने भी देखे होंगे, ठीक है। और हम ये काम 10 अप्रैल से पहले हम कंप्लीट कर देंगे। 10 अप्रैल के बाद आपकी गाड़ियाँ उस पर चल सकती हैं, हमारा ये प्रयास है। दूसरा आपका जो जो लैंडस्लाइड का दिक्कत है, उसमें हम 10 दिन के भीतर एक मीटिंग करेंगे। हम आप लोगों के सुझाव लेंगे, उसको देखेंगे कि वो टेक्निकल कितने ठीक हैं, कितने फिजिबल हैं। वो दोनों काम हम करके मीटिंग करके आपके व्यू जान लेंगे, फिर उसके बाद में प्रपोजल आगे से हम उस तरीके से मेरा जी। और आपकी तरफ से कुछ अगर जो वो है बताइए। सर ये जो आप कह रहे हैं आप गाड़ी चली गई, इससे कितनी काम तो शुरू हो सके 8 से 4 दिन में आएंगे, तो उससे पहले अगर यातायात की जो बीच में जो व्यवस्था है, जो अगर हमारे ग्रामीण जाना चाहते हैं उसकी वैकेंसी की व्यवस्था आप कर रहे हैं। टेम्परेरी डाइवर्जन तो ऑलरेडी बना रखा है हमने, उसका चौड़ीकरण भी कर दिया होगा आपने देखा। पहले तो गाड़ी 2-3 बारी में घूमती थी, अभी एक ही बारी में आपकी गाड़ी जा सकती है, वो भी खुला रहेगा और ये भी साथ में चलता रहेगा। और एक और प्रश्न है आपको, सर हमारे यहाँ मानसून सत्र में बहुत सारी दिक्कतें होती है, बहुत सारे जगह है जहाँ पर हमेशा भूस्खलन होते रहता है, उसके लिए क्या जैसा आप कल बता रहे थे कि ऐसे आप प्लान कर रहे हैं जिसमें कि ज़्यादा दिक्कतें ना आए ग्राम पंचायत? हमारा डेट खुलेगा वहाँ पर, ठीक है, मेंटेनेंस डेट रहेगा। मतलब कि मेरे लोग वहाँ पे रहते हैं अभी भी, मतलब मैंने भेज रखे हैं, लेबर भी है वहाँ पर, मशीन भी लगा रखी है और ये पूरे साल तक रहेगा। अभी क्या है, हमें जो फंड मिला है वो दिसंबर के बाद मिला है, ठीक है। तो हमारा यही प्रयास है कि अब वहाँ पर ही बैठेंगे, न्यू सोमदा ग्राम रोड पर ही बैठेंगे। मेरे डेट वहाँ पर मेंटेनेंस डेट ऑलरेडी हमने जगह देख रखी है, वहाँ बैठेंगे, लेबर रहेंगे, मशीन रहेंगे, गाड़ियाँ रहेंगी। जैसे ही हमको पता चल जाएगा, कोई भी स्लाइड कहीं भी आ गया आपको 40 किलोमीटर के से, आप जस्ट हमको इन्फॉर्मेशन, वैसे आपको मिल जाती है तो ठीक है, नहीं है तो आप हमको इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, वो क्लियर करवा देंगे। इसके लिए आप जैसा सजेस्ट कर रहे थे ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप जो जनप्रतिनिधि वो बनाया जाए, उस अगर उसमें विचार करके आप कहते हैं तो आप हम जैसे उम्मीद करें
जैसे वहाँ पर बड़े भूस्खलन भी होते हैं सर, आपके पास संसाधन मतलब छोटी पॉपलैंड जेसीबी है, तो उससे बड़ी मशीन अगर वहाँ उपलब्ध हो तो हमने देखा सर छोटी जेसीबी छोटा पत्थर का नहीं हिला पा रहे, तो ऐसा आपकी मशीनें रहेंगी जिससे कोई हैवी अगर कोई भूस्खलन हो उसमें बड़े बड़े पत्थर आ जाए, बोल्डर आ जाए, तो उनका हटाने के लिए क्या आप हैवी मशीन वहाँ रखेंगे? देखिए आज की डेट में सोच के कि कितना आ जाएगा उसकी मैं कमिटमेंट ऐसे दे नहीं सकता, बट जो छोटी मोटी स्लाइड होगी वो तो हम क्लियर कर दें। अब अगर जो पूरा ही लैंड स्लाइड हो गया उसके लिए पहले से वहाँ से मशीन रखना एक ये मतलब मुझे लगता है ये मतलब इकोनॉमिकली एक सही तरीका नहीं है, बट उसके लिए विचार किया जा सकता है, उसके लिए विचार किया जा सकता है। अगर जो मान लो कि बड़ा लैंड स्लाइड आ गया तो तब लैंड स्लाइड देखकर फिर कि क्या उसको ठीक करने की आवश्यकता है उसके हिसाब से मशीन मंगाई जाएगी। इसमें क्या है ना, हाँ। आप तो अभी कह रहे हैं कि अभी बड़ी मशीनें नहीं है या जैसी स्थिति होगी, लेकिन हम लोकल के लोग हैं इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो वहाँ पे जो लैंड स्लाइड्स होते हैं ना, जो वहाँ बोल्डर्स आते हैं, जनरली छोटी मशीनें वहाँ पर कारगर अभी तक जो देखा गया है सर कारगर नहीं हुई, ठीक है, तो बहुत टाइम लगता है। तो आपको कहीं ना कहीं विभाग को पोपलेन जो बड़ी मशीन है वहाँ पर आपकी जो है अगर अभी आपके पास नहीं है या वो वहाँ पर कहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा सर एक चीज़ है कि जैसा हमारा बाउंड्री के पास एक चढ़ाई वाला पोर्शन है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोड खराब है, ये बाउंड्री वाले के में है, वहाँ पर गाड़ियाँ चढ़ती नहीं है। एक बाउंड्री का पॉइंट हो गया, एक सर हमारा दर वाला हो गया, दर में चढ़ाई दर वाला पॉइंट है, वहाँ पर गाड़ियाँ सब चढ़ नहीं पाती है, कई दुर्घटना होती है बची है। यहाँ पे लैंड स्लाइड होगा पॉइंट है, इसको समझा करने की जरूरत है। दूसरा नंबर तीसरा सर हमारा वोटिंग है, वोटिंग में पहले लोगों का प्रॉपर था, लेकिन उसके बाद जो आपदा है पूरे बड़े बड़े बोर्डर्स आ गए, वहाँ पर गाड़ियाँ चढ़ नहीं पाती हैं, कई बार गाड़ी के चैम्बर गाड़ी डैमेज हुई है वहाँ पर। सर ये 3 पॉइंट जो है देखिए तवाघाट सुरनापुर में कोई मशीनें चल रही हैं, उसमें से एक मैं डाल सकता हूँ, इसके लिए कोई वो नहीं है, मेरे पास अपनी मशीनें हैं। जैसे करने की बात कर रहे हैं तो मैं आके देखता हूँ एक बार छोटे कार्य होते हैं, जो रोड बनना हो आपको चलता रहे, वो हो जाएगा, होता रहेगा। वो करा देंगे, मेंटेनेंस तो ऑलरेडी वो हो रहा है और ऑलरेडी हम कर भी रहे हैं। अगर जो आप देख रहे हो तो ऑलरेडी मेंटेनेंस रोड पे हम कर भी रहे हैं, चल रहा है। सर आपकी जो टीम रहेगी इसको कहाँ पे रहेगी सर? किलोमीटर 17 और 19 के आसपास हमने सोचा है। उसका मैं नाम नहीं वो तो देखिए सेला के आगे जो है, सेला के आगे सेला, हाँ। वहाँ क्योंकि सेला और नांगल के बीच में सर बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, वो वहाँ पर हम तैनात करके रखेंगे, वहीं पर रख देंगे। और अगले साल में पूरी फुल फ्लैज टीम रहेगी, जैसे कि मेरी सोलला में रह रही है, अपना तवाघाट में रह रही है, सोलला में हमारा डेट बन गया है, इसी तरीके की हम टीम है वहाँ पे तैनात करके रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल और कोई प्रश्न कोई करना चाहेगा इसमें कि जो उसके जो संवेदनशील क्षेत्र है, जो भूस्खलन होते हैं जब हमारी जानकारी में ना आ रहे वहाँ पर आप चाहते हैं कि हमारे ग्रिड के जो कार्यकारी संस्था है उनके कर्मचारी वहाँ पर को नोटिस करके पहले से ये कोई ऐसे पॉइंट्स हो जहाँ पे दिक्कतें आती हो, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, मैं 10 दिन के भीतर हर विलेज के लिए जो लैंड स्लाइड वाला है उसमें डिस्कशन करेंगे, तो वो मैं देखूँगा, मैं भी आऊँगा, मेरा वॉइस हिसाब भी आएगा। आप आमंत्रित हैं, आप फिर सुनते हो तुम लोग? उसका काम अलग है, वो अपना स्तर पे चलता रहेगा। अभी से मैं बोल रहा हूँ 10 दिन अभी 10 दिन में सुबह मिलने के किसी भी आदमी होते आधुनिक कर सकते साफ करने में हो सकता है तो मिट्टी सूखी जैसे है तो वो 15-20 दिन में आ जाएगा, ऐसा उम्मीद है मिल जाएगी और आपके द्वारा पर्ची किए जा रहे हैं, हाँ शिला का शिला भी इसके लिए हमारा प्रयास
वहाँ पर थोड़ी बजट का हमारा 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख का काम होना हो तो उसकी एस्टीमेट बना के माइग्रेशन से पहले अगर वो धनराशि स्वीकृत हो जाए तो हमारे लोग को माइग्रेशन जाने में आसानी आपको होगी। ना ये एक लिस्ट थोड़ा फिर क्या होता है सर कि बाद में हम माइग्रेशन जाते हैं दीजिएगा ना। तो इसमें आपसे हमारा ये सुझाव है कि सर जो समिति के लोग हमारे लोग हैं यहाँ पर जो है वो लोग आपको सजेस्ट कर देंगे, उसमें बैठेंगे तो अवश्य इसमें आप तत्कालीन क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है कि हम लोग कुछ जब जाते हैं तब हमें दिखता रास्ता खराब है, फिर आपके संज्ञान में लाते लाते कार्रवाई होते होते 2-3 महीने गुजर जाते हैं। हम लोग जो है उन खराब रास्तों में अपनी जान जोखिम में डाल के जानवरों को जैसे तैसे वहाँ चढ़ा के ले जाते हैं। अगर ये प्रक्रिया तो पहली हो जाए माइग्रेशन से 15 हम लोग 1 महीने पहले आपको जो है सही कह रहे हैं आप, एक इसका प्रयोग जेई के माध्यम से एक जेई और जेई के साथ टीम चले जाए वहाँ सर्वे करने ये हमारे ग्रामीण पहुँची आपको सड़क पे आपका पानी आएगा, सड़क पे जैसे पानी आता है तो फिर उसके बाद में जब टेम्परेचर कम हो जाता है वहाँ आईसी में नाली का रास्ता बता दीजिए, एक लाइट ट्रेन बता दीजिए जिससे वो पानी उसी के थ्रू जाए, सड़क पे ना जाए और आपका आईसी और सर से हम एक कमेंट, जैसा हमारी बात हुई थी वहाँ पर, तो हमारे दारमा क्षेत्र में जितने भी जो कार्य चलेंगे ग्रिप के द्वारा वो आप ही बताएंगे कि जो हमारे बेरोजगार लोग हैं क्या वहाँ एज ए वर्कर के रूप में जो कार्य कर सकते हैं, आप इसे ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है, ये पूछने वाली बात ही नहीं है। तो आप लोग काम करेंगे वहाँ पर? नहीं बाहर के लेबर ना आए, बाहर के बिहार वगैरह के आते हैं ना। ये जो काम हो रहा है मतलब तो सिर्फ माध्यम है, ये आप ही के लिए हो रहा है और आपके द्वारा ही होगा। हम ये कमेंट हम सिर्फ डायरेक्शन देंगे, ठीक है, हम सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट देंगे, वर्क फोर्स तो आप ही, जी हाँ जी। ठीक है, आप लोग ही काम करेंगे। ये महत्वपूर्ण था जो हमारी बात हुई थी कि हमारे जो दारमा क्षेत्र के जितने बेरोजगार लोग हैं, एक जब कार्यदायी संस्था के रूप में इतनी बड़ी संस्था वहाँ कार्य कर रही है तो वहाँ रहने वाले लोग किसी न किसी रूप से ग्रिप से जुड़े रहेंगे, क्योंकि उनको हर परिस्थिति का ज्ञान होता है। वो कहीं ना कहीं, जैसे आप, मैंने सुना आईटी टॉपर भी रहे हैं हमारे इस क्षेत्र में, आप टॉपर नहीं, वो चीज़ छोड़ दीजिए। तो इसका मतलब है कि आप क्षेत्र में बहुत अच्छा गुणवत्तापूर्ण कार्य करेंगे और अपने जो भी आपके ज्ञान है उसका उपयोग हमारे क्षेत्र को मिलेगा। वहाँ के ग्रिप का हम वाकई में इसलिए धन्यवाद एक मंच से कहना चाहेंगे। जो चीज़ हम विचार कर रहे थे उसके लिए पहले से ही आप सहमति, एक सकारात्मक सोच लेके चल रहे थे। जैसे कि हमारे यहाँ बेरोजगारों को रोजगार पहले से दे देंगे, उन्होंने पहले ही कह दिया हमारे कहने से पहले। और जैसे कि हम जो प्रगति रिपोर्ट हम लोग चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से होना चाहिए, वो आप पहले से तय करके बैठे हुए थे। तो जिलाधिकारी महोदय का विशेष, जी हाँ, फिर हमारे दिनेश भाई, विशेषकर इस कड़ी में जो एक सामंजस्य बैठाने वाले जिलाधिकारी महोदय हैं, हम जैसा हमको अन्य कर्मचारियों से बात करने में पता चला था, निरंतर शासन में जिलाधिकारी महोदय से संपर्क में थे और उनके द्वारा यह आश्वस्त भी किया गया पीडब्ल्यूडी का जो सब्जेक्ट है, हम विषय मांगे हैं, उनमें 15 या 20 दिन के अंदर आप वित्तीय स्वीकृति दिलाने का आपने पूर्ण आश्वासन दे रखा है। एक बार कृपया कर तो अभी हमारे बीच महोदय धारचूला और कार्यदायी संस्था बीआरओ और पीडब्ल्यूडी के सक्षम अधिकारी के द्वारा जो है अपने जो प्रक्रियाएँ, जो हमारी मांगें रखी गई थी, चल मोटर पुल के चंबत्तन सेला मोटर पुल और जो हमारा ब्लॉक पुल और दर के संबंध में जो संतोषजनक जो हमको यहाँ पर आश्वासन दिया गया है, एक भरोसा और विश्वास हम आप प्रशासन से और कार्यदायी संस्था पर रख रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो हमें आश्वासन दिया है इसमें तो कहीं ना कहीं आप लोग जो है जल्द से जल्द बिना समय गवाए हमारे स्थानीय जो बोली वाली जनता है, जो सीमा के निःशुल्क बने के रूप में यहाँ पर कार्य करते हैं, उनके जनहित में आप जो जल्द से जल्द कदम उठाएंगे और उसमें कार्य प्राप्त करेंगे। दूसरा, ग्रिप वाले मैटर में क्लियर हो गया है कि हो सकता है आप लोग पिछड़ा आवाज़ ना पहुँचे हो। ग्रिप वाले मैटर में सोबला वाला पुल का जो है उन्होंने 10 अप्रैल तक का डेडलाइन दिया है। 10 अप्रैल तक वो पुल हमारा चालू हो जाएगा, यानी हमारा माइग्रेशन का समय जाने से पहले। उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ ग्रिप की ओर से सर को। और उसके साथ साथ जो दर वाला पॉइंट है कि बहुत बड़ा एक मुद्दा है, उसमें जो है आपके द्वारा जो है 10 दिन के अंदर जो है दर के ग्रामीणों के साथ और हमारे इस संघर्ष समिति और हमारे दारमा के ग्राम प्रधानों में से कुछ प्रतिनिधियों के माध्यम से एक दर में एक बैठक की जाएगी, जिसमें फिजिबिलिटी यानी उसकी क्या स्थिति है ज़मीन की
वो सही हो सकता है या नहीं हो सकता है, यानी उस पर जो उनका जो विभागीय उनका जो एस्टिमेट है, कार्रवाई है, उस पर वहाँ पर चर्चा होगी सभी ग्रामीणों के मध्य। उसके बाद जल्द ही जो है उसके अग्रिम प्रक्रिया जो है यहाँ पर ओसी सर ने हमें आश्वासन दिया है कि कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। उसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि कहीं ना कहीं उन्होंने संवेदनशीलता को हमारे क्षेत्र के प्रति दिखाई। कहा गया है कि अन्य जनप्रतिनिधियों को साथ में लेके जो हमारे वैकल्पिक मार्ग होते हैं, जैसे जो हम लोग जानवरों को जहाँ छोड़ते हैं या हम जिस रास्ते का उपयोग ज़्यादा करते हैं, वहाँ पर क्योंकि हमारे जाने तक बहुत सारी चीज़ें बदल गई होती है परिस्थितियाँ। जिस पगडंडी का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर मलबा आके वो रास्ता ही नहीं दिखता है कि रास्ता कहाँ से नए सिरे से बनाना पड़ता है। तो जिस प्रकार से आपने आश्वस्त किया है कि हमारी टीम बोले तो हमारे जो जनप्रतिनिधि लोग हैं वो अपना अपना एक रखेंगे, विषय रखेंगे कि कौन से स्थान पे क्या कार्य पीडब्ल्यू द्वारा किया जा सकता है, जिनके लिए आपने आश्वस्त किया है कि वो तुरंत उसमें कार्य प्रारंभ करें। इसके लिए भी आपका धन्यवाद। तो को इसी सब में जो ये क्रमिक आंसर है इसका धन्यवाद भी व्यक्त करेंगे और आभार भी व्यक्त करेंगे आदरणीय जीवन कुमार से। आप सभी को नमस्कार। और आज हमारा सबसे पहले तो हमारे पूरे दारवा क्षेत्र के क्षेत्रवासियों को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अपना काम धाम छोड़ के यहाँ 11वां विस्तार प्रत्येक ग्राम सभा के तौर पर यहाँ पर अपना प्रतिनिधित्व किया। ये हमारे लिए पूरी क्षेत्र की समस्या थी जो पिछले कई 5-6 महीने से लगातार प्रयास करने के बावजूद भी हमारा जो क्षेत्र की समस्या है उसका समाधान नहीं हो पा रहा। मैं आज इस मंच के माध्यम से उप जिला अधिकारी महोदय जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। जब से हम लोग यहाँ पर किरनी अनशन में 10 तारीख से यहाँ पर बैठे, उनका निरंतर लगातार शासन पर प्रयास जारी रहा। मैं कहीं भी आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर हमारे जितने ओसी साहब यहाँ पर आए हुए हैं, तभी मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पिछले आप एक सप्ताह पहले भी यहाँ पर आए थे, आपने पूरी रूप से हमको आश्वासन दिया था 1 सप्ताह के अंदर आपको हम रिजल्ट दिखा देंगे। और वास्तव में आपने जो यहाँ पर हम लोगों को आश्वासन दिया, आप उस आश्वासन में यहाँ पर खड़े उठे, इसलिए मैं आपको कहीं पूरे क्षेत्र के वासियों से आपको तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और हमारे यहाँ पर वो बैठे हैं इस बात से एक साथ आपका भी कहीं धन्यवाद करता हूँ। जिस प्रकार से आपने हमारे जो गुलाबगंज के आपका चैनल और आपका बेगम बटन इसके बारे में पूरी जानकारी दी कि हम लोगों को पता था कि हमारी ये मांगे स्थिति है, लेकिन हमको ये पता नहीं ये प्रोसीजर कहाँ तक पहुँचा। लेकिन आप यहाँ पर आए, आपने अवगत कराई कि साथ में सचिव लेवल तक पहुँच गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप उसको कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे और इसको हम आगे कोशिश करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे, इसलिए मैं आपको तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और समस्त हमारे क्षेत्र की जनता, ग्राम प्रधान है, महिला है, युवा शक्ति है, आप लोग को पुनः मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि हमारी समस्या बहुत विकट समस्या थी। ये आम जनमानस की समस्या थी, आम गरीब पब्लिक की समस्या थी। वो हमको पता था कि जो गरीब परिवार दारवा जाता तो यहाँ से लेकर हमारे लास्ट आज इस समस्या का समाधान हो गया है। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं जिस प्रकार सब हमारे साथ ऑफिस में बैठे उनका कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा दारवा भेजने में, ऐसे उम्मीद करते हैं कि आप जैसे अधिकारी यहाँ पर हम लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगा। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत कार्यदायी संस्था का। और सर्वप्रथम तो मैं अंत में हमारे जितने भी दारमा के 19 ग्राम सभाओं के द्वारा जो क्रमिक अनशन में संयुक्त यास, 14 अनुवाद समुदाय, व्यापार संघ और पूरी धारचूला क्षेत्र की जनता ने समय समय पर हमारे क्रमिक अनशन को जो बल दिया, जो प्रोत्साहन दिया, कहीं ना कहीं मैं उन सभी को नमन करता हूँ इस मंच के माध्यम से। ये हमारा एक प्रयास था कि हमारा जो क्षेत्र की समस्या है, जो बहुत ही बड़ी समस्या थी, हमारे सुबला मोटर पुल के 6 महीने से हम लोग उसका लगातार सामना कर रहे थे। दर का मोटर मार्ग है, चल का मोटर पुल है और तेजम वतन का। तो उसमें हम सभी क्षेत्रवासियों ने, पूरे धारचूला वासियों ने, क्योंकि एक समस्या पूरे रंग क्षेत्र की नहीं है, हम पूरे धारचूला की समस्या थी कि कहीं ना कहीं हमारे सभी लोगों का आना जाना उस रास्ते से लगा रहता था, चाहे वो अनुवाल समुदाय से हो, चाहे हमारे सामान्य वर्ग के हो, चाहे हमारे जनजाति क्षेत्र के हो। तो आप सभी ने जो भरपूर समर्थन, बहुत सहयोग दिया, उसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, हम सीमांत के उन विषम परिस्थितियों में रहते हैं जहाँ पर इस तरह की हमें भौगोलिक परिस्थितियाँ, इस तरह की समस्याओं का समाधान आज नहीं तो कल सामना करना ही है। और हमें इसके लिए मानसिक रूप से भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि सारे हमारे जो वहाँ पर गांव हैं नदी किनारे बसे हुए हैं, नालों के बराबर में बसे हुए हैं, ऊपर से पहाड़ियाँ दरक रही हैं, चट्टानों की साए में हम लोग रह रहे हैं, यानी एकदम बहुत ही विषम भौगोलिक परिस्थिति है, लगातार कुछ न कुछ समस्याएं बनी रहती है। तो हमको मानसिक रूप से भी तैयार रहना है कि हमारे क्षेत्र की जब भी ऐसी समस्याएं होंगी
सब दिक्कतें आएंगी, हम पूरे क्षेत्रवासियों को, पूरे दारमा वासियों को, पूरे रंग समुदाय को, पूरे अनुवाल समुदाय को, पूरे धारचूला विकास खंड को हमने जो है इसी तरीके से एक होकर, एकजुट होकर, जोश और जज्बे के साथ जो है अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आगे भी लड़ते रहना पड़ेगा। हमारी लड़ाई यही खत्म नहीं होगी, हमारी लड़ाई भविष्य में भी हमारी अन्य समस्याओं के लिए, चाहे संघर्ष समिति के माध्यम से हो, चाहे तिलिंग दारमा सेवा समिति के माध्यम से हो, चाहे ग्राम प्रधान संगठन के माध्यम से हो, चाहे कोई अन्य व्यक्ति विशेष गांव से अगर कोई ग्राम सभा भी इसका आह्वान करेगी तो हम सब ग्रामवासियों को, पूरे दारमा वासियों को, धारचूला वासियों को इसी तरीके से जिस तरीके से आज हमने यहाँ पर इस तहसील प्रांगण में अपने इस कर्मिक अनशन के माध्यम से अपनी समस्याओं का निर्धारण संबंधित विभाग के द्वारा किया गया है। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत जोरदार ताले आप सभी मातृशक्तियों के लिए, पूरे दारमा वासियों के लिए बहुत सहयोग हमको दिया, उसके लिए मैं पुनः धन्यवाद क्रम में आपका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो आश्वासन और जो स्टेटमेंट आपके द्वारा है, हमारे वीडियो रिकॉर्ड में आपने दे रखा है, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने जो आपने आश्वासन दे रखा है, जो समय सीमा दे रखी है, उसके अनुरूप आप कार्य करेंगे। और जो वाकई में हम आपका धन्यवाद अभी व्यक्त कर रहे हैं, ऐसी स्थिति ना आए कि कहीं ना कहीं पुनः से फिर कहीं हम आक्रोशित होते हैं, कहीं ना कहीं खुद को ठगा हुआ महसूस करके हम आपके पास आए, ऐसा हम बिल्कुल ही हम उम्मीद नहीं करते। हम विश्वास, आपको पूर्ण विश्वास जताते हैं आपकी कार्य संस्था पे की, क्योंकि आप 2 माह पूर्व अभी कार्यदायी संस्था के रूप में आपने अभी हमारे क्षेत्र को देख रखा है, वहाँ की सारी परिस्थितियों को आप जानेंगे और पूरे तालमेल के साथ आप कार्य करेंगे। और साथ ही में पीडब्ल्यूडी विभाग से भी अवश्य ही हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जितनी भी हमारी जन समस्याएँ आपके पास पहुँची हैं उन्हें गंभीरतापूर्वक करेंगे। और मैं उपजिलाधिकारी महोदय का भी विशेष धन्यवाद इसलिए करना चाह रहा हूँ बार बार, क्योंकि आप जो ऐसे सामंजस्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनको जो धरातली हमारे सब्जेक्ट को सही मंच तक, उच्च सदन तक, यह कहिए उच्च अधिकारियों तक, शासन तक पहुंचाने का आप विशेष जो प्रयास रहता है, आप भी पहुंचा सकते हैं कितनी गंभीरतापूर्वक। हम यहाँ अगर 10 दिन तक हम लोग अनशन में बैठे करने के अनशन में, तो अगर हमारा प्रशासन ही कहीं ना कहीं गंभीर हम पे गंभीर नहीं होगा तो उसका रिजल्ट बहुत देर में आता है। तो मैं 12वें दिन में ही आपने इतने हमारी जो 4 सूत्री मांगे थे उसमें बहुत सकारात्मक वातावरण बनाया, सकारात्मक कार्य किया, इसके लिए पूरी जनता की ओर से हम धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे। धन्यवाद के इस क्रम में धारचूला की समस्त जनताओं को, समस्त जो घाटी के लोग हैं, चाहे ब्याज रमदास है, समस्त व्यापार समिति जैसे पंचासुली हमारी समिति है दारमा की, उनका भी हम धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे। टैक्सी यूनियन का भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे। गोरखा अनुवाद समुदाय का भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे। और विशेष धन्यवाद हमारे उस ग्राम प्रधान संगठन का जिन्होंने हमें इस के लिए प्रेरणा दी। तो आप सभी का पुनः आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग ने लगभग आप सभी को पता चल गया है कि हम लोग क्या तय कर चुके हैं। तो आज के इस क्रम में हम आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए आज का जो क्रमिक अनशन के स्थल को है, तो उसका जो समापन की ओर हम जा रहे हैं। समापन ही है, एक दफे शुरुआत कर रहे हैं कि एक दोबारा हमको ऐसी स्थिति ना करने आए कि हम यहाँ पर धरने में बैठे। यही निवेदन के साथ कि आप गंभीर रहें। तो आज हमारा धन्यवाद आप सबने हमारी बातों को सुना और उस वक्त हमने हमारे विभागों को दिया। हमारा पूरा प्रयास रहेगा, बहुत मजबूती से प्रयास रहेगा कि जो हमने आपसे भी बातें कही हैं तय समय सीमा के अंतर्गत हम अपने एक जयकारा हो जाए इसी के साथ कि हम इसी भारत देश के निवासी हैं, इसी भारत माता की हम निवासी हैं, पुत्र हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धारचूला एकता जिंदाबाद, रंग एकता जिंदाबाद, दारमा एकता जिंदाबाद। जय बोलो चपिसे सुमसा माँ की जय, जय बोलो चपिसे सुमसा माँ की जय, जय बोलो या गबला देव की जय, बोलो या गबला देव की जय। जिलाधिकारी द्वारा जूस पिला के अनशन को तोड़ा गया। उनके द्वारा आश्वासन दिया जाएगा कि समय सीमा के अंदर काम पूर्ण होगा, जो भी मांगे हैं। खिला के अनशन को तोड़ा गया।
अभी अंतिम छोर पे लाते हुए हमारे जिलाधिकारी समस्त ग्राम प्रधानों के नेतृत्व में चला। आप सभी ग्राम प्रधानों का पूर्ण सहयोग दिया। और जो हमारी टीम में दिन रात लगे रहे उनका नाम मैं जरूर लेना चाहूँगा, क्योंकि उनका नाम जो समाज में काम करते हैं। देखिए हम सभी लोग अपना घर परिवार छोड़ के 9 से 10 दिन यहीं रहे, घर तक नहीं गए। कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य खराब हुआ, कोई बीमार हुआ, और कोई मैं अपनी कम 3 से 4 खास अपने रिश्तेदार की शादी में नहीं जा पाए, आप नहीं जा पाए। आप लोग लगातार लगे हुए हैं। आप उनका नाम भी मैं जरूर आप लोगों को समूह रखना चाहूँगा। उसमें सबसे पहले हमारे बड़े भाई आदरणीय जीवन मार्शल जी, जो हमारे प्रेरणा स्रोत है, मुझे प्रेरणा दिया, प्रोत्साहन दिया कि भाई हम साथ हैं। तो पहले शुरुआत पहले हमने की और आपकी भी प्रेरणा हुई, हमने कदम उठाया। लेकिन आपका सहयोग नहीं होता, आपका आशीर्वाद नहीं होता तो हमने इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाते। कहीं ना कहीं हम अपने आप पर फिर कम में आदरणीय अमर बंग्याल जी, हमारे बड़े भाई अरविंद गोलाल जी, जो कि हर समय पूरे धातु मेले से लेकर कोई भी रहता है। हमारे कुंवर ग्वाल जी, जोरदार तालियां इनके लिए ग्वाल जी, और दिनेश बंग्याल जी, आप सभी लोगों ने गमनपू जो भी लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, और ग्राम प्रधान भी है, उनका तो पूरा सहयोग रहा ही है। उसके बाद भी आदरणीय छोरी देवी बोनाल जी, जो हमारे मातृशक्ति, उन्होंने हमेशा हमें सहयोग दिया है। और मनोज नंदियाल जी, जो सचिव भी हैं धर्म संघर्ष समिति के, आदरणीय नारायण दरियाल जी, जो अभी हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने हमें पूरा सहयोग किया है। आप सभी का सहयोग, आशीर्वाद, और आप सभी धारवा की 19 ग्राम सभा में दिनेश चलाल जी भी तो कहो। मैं दिनेश चलाल जी, कहीं ना कहीं आप सभी का आशीर्वाद दिनेश बंग्याल बोला जब गुस्सा है ना कोई तो लेकिन हम आपसे वादा नहीं करते हैं। जो आश्वासन हमें मिला है कि हम इसको परसू करेंगे। अभी दर का मुद्दा है, इस वजह से देखिए उन्होंने आश्वासन दिया और हम खुल जाएंगे। इससे बैठकें होंगी हमारे धारवा के गिरफ्त में, हमारे जो गाँव से हर गाँव श्रमिक के रूप में हमारे लोग काम करेंगे, लेबर के रूप में हम उसकी मांग करेंगे सक्षम अधिकारियों से। मौका आया है तो उसका पूर्ण लाभ लेंगे हमारे क्षेत्रवासियों के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। बड़ी खुशी के साथ एंड करना पड़ रहा है, क्योंकि जो हम जिस समस्याओं के साथ हम लोग आए थे, अनशन में बैठे थे सभी ग्रामवासी, वो समस्या हमारी अभी मतलब पूर्ण तो नहीं हुई है, लेकिन आश्वासन दिया गया है विभागों द्वारा। और जो भी ज्ञापन तैयार गाँव में वो तो तैयार करता वो छा जो 9 बजे राम को पंच को काट दिया उन्होंने धोना विशेष कर वो तय दिल से मतलब वो तय जो कर्मी कंचन सुमंत चाहिए सबल विशेष योगदान मतलब दिनेश को। तो बड़ी खुशी के साथ जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद, 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 बाय बाय।